तो फरहान अख्तर एंड रणवीर सिंह के बीच डॉन 3 को लेकर चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं। इतनी खराब कि दोनों पार्टी के बीच सुलह कराने के लिए बॉलीवुड के कई इन्फ्लुएंशियल फिगर लाइक आमिर खान, सिद्धार्थ रॉय कपूर, रमेश तौरानी, साजिद नडियालवाला को आगे आना पड़ा है। वैसे तो रणवीर एंड फरहान ने साथ में कई फिल्में की हैं, बट ऐसा क्या हुआ कि बात यहाँ तक पहुंच चुकी है? लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो वी ऑल नो रणवीर सिंह फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 करने वाले थे, जिसके लिए एक्सेल एंटरटेनमेंट ने बाकायदा टीजर भी रिलीज किया था। ये टीजर कुछ तकरीबन 2.5 साल पहले 9 अगस्त 2023 को आया था एंड तब से रोज खबरें आती रहती थी फिल्म की शूटिंग बस शुरू होने वाली है। 2023 गया, 24 गया एंड 25 भी जा चुका है एंड अभी फरवरी 2026 आ चुका है एंड ये फिल्म फ्लोर में नहीं गई है। सबसे पहले एक्सेल एंटरटेनमेंट व्हिच इज ओन्ड बाय फरहान अख्तर एंड रितेश सिद्धवानी, उनकी साइड ऑफ स्टोरी क्या है वही जान लेते हैं। धुरंधर की रिलीज के कुछ दिनों बाद ही रणवीर सिंह ने इस प्रोजेक्ट को टाटा बाय बाय बोल दिया था एंड एक्टर के अचानक इस तरह फिल्म छोड़ देने से एक्सेल एंटरटेनमेंट का कहना है कि उन्हें 40 करोड़ का नुकसान हुआ है, क्योंकि फिल्म अपने प्री प्रोडक्शन स्टेज में जा चुकी थी, फिल्म को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर एक्सेल एंटरटेनमेंट ने यह भी कहा है कि रणवीर सिंह हैज सम अनरीजनेबल डिमांड्स। वो फिल्म सेट पर कई वेंटी वैंस एंड डीजे की डिमांड कर रहे थे। डिस्प्यूट का ये रीजन फरहान अख्तर ने दिया है। नौ रणवीर सिंह की स्टोरी क्या है वो जान लेते हैं। एज आई टोल्ड यू, ये फिल्म 9 अगस्त 2023 को अनाउंस हुई थी एंड अभी तक इसकी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। रणवीर सिंह ने ये फिल्म छोड़ने के कई रीजंस दिए हैं, जैसे एक्टर ने शूटिंग शुरू करने से पहले बॉन्ड स्क्रिप्ट की डिमांड की थी। इसके अलावा स्क्रिप्ट को लेकर ही आल्सो गिव सम इनपुट्स एंड सजेशन, जिसे फरहान अख्तर ने कम्प्लीटली इग्नोर किया। इसके अलावा रणवीर सिंह ने डॉन 3 को लेकर एक्सेल की अप्रोच को भी कॉल आउट किया है। वी ऑल नो बिफोर धुरंधर रणवीर सिंह का करियर ठीक ठाक नहीं चल रहा था। ही सफर्ड अ सीरीज ऑफ फ्लॉप्स एंड उनकी कई फिल्में भी बंद हो रही थी। इसी कारण से एक्टर की बैंकेबिलिटी पर प्रोड्यूसर को डाउट था कि कहीं डॉन 3 जैसी हैवी इन्वेस्टमेंट विदाउट अ स्टार फेल ना हो जाए। तभी रणवीर सिंह ने यह भी एलिगेशन लगाए हैं कि डॉन 3 को लेकर उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं दी गई। धुरंधर के रिलीज से कुछ महीनों पहले तक डॉन 3 के मेकर्स और ऋतिक रोशन के बीच बातचीत चल रही थी। एक्सेल रणवीर सिंह को ऋतिक रोशन से रिप्लेस करना चाहता था, डिस्पाइट रणवीर वॉज फाइनलाइज्ड फॉर दैट रोल। इवन रणवीर सिंह ने यह भी कहा है कि अगर शाहरुख खान वापस डॉन बनने को तैयार हो जाते तो उन्हें विदाउट एनी कंपनसेशन, नोटिस और विदाउट अ प्रॉपर रीजन रिप्लेस कर दिया जाता। एज पर सिंह उन्हें कोई साइनिंग अमाउंट नहीं दिया गया एंड जब फीस ही नहीं दी गई तो मैं वापस क्या करूं। यहाँ पर बॉन्ड स्क्रिप्ट एंड क्रिएटिव सजेशन इश्यूज को एक्सेल ने कंप्लीटली बेसलेस बताया है। एक्सेल ने कहा है कि रणवीर सिंह हैड नो इश्यूज विद द स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में जो भी चेंजेस किए जा रहे थे उससे रणवीर सिंह को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी भी तरह का क्रिएटिव डिफरेंस भी नहीं था। वो शेयर होल्डर्स वर ऑन सेम पेज। रणवीर सिंह की स्टोरी को एक्सप्लिसिटली सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो क्योंकि अब धुरंधर ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, रणवीर सिंह का बॉक्स ऑफिस पर वापस लौट आया है, तो एक्सेल वांटेड टू कैश इन दैट मोमेंटम। बट रणवीर ने खेला ये किया कि फिल्म ब्लॉकबस्टर होने के बाद उन्होंने खुद इसे लात मार दी, जो एक तरह का रिवेंज भी हो सकता है, क्योंकि एक एक्टर को फाइनलाइज करने के बाद हटा देना इट इज वेरी डिसरेस्पेक्टफुल। सो दिस इज लाइक रणवीर सिंह रिवेंज। ये होता है एक फिल्म का जादू। धुरंधर ने कई लोगों के लिए पूरी पावर डायनामिक्स ही चेंज कर दी। रणवीर सिंह ने यह भी कहा है कि उन्होंने बैजू बावरा के लिए 1 साल मेहनत की थी, लेकिन एट द एंड वो फिल्म बंद हो गई। संजय लीला भंसाली दूसरी फिल्मों में बिजी हो गए, बट उन्होंने उस मेहनत का 1 रुपया भी नहीं मांगा। फिल्म बिजनेस में फिल्म शुरू होना बंद होना इज पार्ट ऑफ बिजनेस, इसलिए 40 करोड़ डिमांड करना इज कम्प्लीटली सेंसलेस। सो दिस इज द होल फियास्को। कौन सही है कौन गलत है वी डोंट नो। मैंने वही बताया जो कुछ प्रोमिनेंट मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट किया है। हियर आई वांट टू से फरहान अख्तर ने डॉन 3 के अलावा जीले जरा नाम की फिल्म अनाउंस की थी, बट उसका कुछ अता पता नहीं है। इन एवरी 6 मंथ्स रिपोर्ट्स आती हैं कि वो फिल्म भी शुरू होने वाली है, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसके अलावा बीच बीच में फरहान अख्तर अपनी एक्टिंग भी दिखाने लग जाते हैं एंड इसीलिए तभी डॉन 3 जैसी फिल्में लटकी रह जाती हैं। डॉन 3 के मैटर ने ये भी दिखाया कि इंडस्ट्री में अंदर चीजें कितनी डिफरेंट चलती हैं। कुछ महीने पहले ही फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर की स्क्रीनिंग पर दोनों एक्टर साथ दिखे थे एंड कितने खुश भी थे दोनों साथ में। मतलब दिखाने के लिए साथ हैं बट अंदर तो कुछ और ही चल रहा है। एंड दैट्स द वीडियो गाइस। इफ यू लाइक इट, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स इट।